हेलो स्टूडेंट्स, पिछले 2 क्लासेस में हम लोगों ने साउंड के बहुत सारे थ्योरेटिकल पोर्शंस को पढ़ लिया है और उससे रिलेटेड अब आज हम लोग उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसा कि कल हम लोगों ने कुछ फॉर्मूला पढ़ा था, जैसे फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, यानी f इक्वल टू 1/t और न्यू इक्वल टू 1/t, और sometimes frequency is denoted by a small n, then a small n equal to 1/t, where capital T is the time period of the vibrating body. And another relation between the speed of sound, wavelength and time was v equal to n lambda, v equal to n lambda or nu lambda or f. This was the relation in the previous video and previous classes. Today we will discuss some numerical problems on the basis of this formula. यानी v इक्वल टू न्यू लेमडा लिखा हुआ है। v मैंने बताया था, v क्या होता है, ये फॉर्मूला है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा क्वेश्चंस करने के लिए। v जो होता था यहाँ पे क्या होता था, where v equal to a speed of the sound, sound का स्पीड है। न्यू क्या है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, and lambda is the wavelength. We have already discussed about these 3 terms, that is wavelength, frequency and the speed of sound. Today we will solve some numerical problems, and the first problem is that calculate the wavelength of a sound wave whose frequency is 220 Hz and the speed is 440 meter per second in the given medium. It means we have 2 ideas to recognize which term in this numerical is given. Like here is one is the word, that is the frequency, and frequency is denoted by nu or f. So one method is to recognize the given word is in the language, and the other word is in the numerical value, its unit. Like this is hertz, and hertz is the unit of the frequency. So we have 2 methods to recognize which terms are given in this numerical. One is word and the another is its unit. So frequency, it means nu, or another method is its unit is given hertz, that is the another method. कहने का मतलब कि किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में 2 तरीके से हम लोग क्या पहचान सकते हैं, 2 तरीके से ये पहचान सकते हैं कि उस न्यूमेरिकल में दिया क्या है। तो पहला टर्म होता है, पहला पहचानने का तरीका होता है उसके शब्दों को देख के, उसके वर्ड्स को देख करके, और तब हम पहचान सकते हैं। जैसे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी वर्ड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो एफ या न्यू हो गया जो लिख लेंगे। और दूसरा मेथड है कि हम लोग जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दिया होता है उसके साथ में वहां पे उसका यूनिट्स लिखा होता है। तो दूसरा तरीका है उसके यूनिट को देख करके पहचान सकते हैं। तो हर्ट्ज हमारा फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, तब भी हम उसको न्यू या एफ लिख सकते हैं। तो 2 तरीके से हम पहचान सकते हैं। Therefore in this question what is given, first term is frequency. If you don't know by which letter or which symbol frequency is represented, then you can write in the word first frequency f,
F you can write nu, whatever you like, nu, and this is equal to 220 hertz. 220 hertz. Now proceed. Speed is the 440 meter per second. Again, here is two methods. One is by reading the word, and the another is by looking the its units. यानी एक तो हमने वर्ड में देख लिया, स्पीड लिखा हुआ है, और दूसरा तरीका है मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ स्पीड लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ साउंड को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे स्पीड, और स्पीड को v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो v इक्वल टू गिवन है 440 मीटर पर सेकेंड। 440 मीटर पर सेकेंड। नाउ व्हाट वुड आई हैव टू कैलकुलेट? कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द साउंड, यानी वेवलेंथ निकालना है। वेवलेंथ, और वेवलेंथ को किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है? वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड लैम्डा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमारे पास जो फॉर्मूला था, जो रिलेशन था, वो फॉर्मूला था v इक्वल टू न्यू लैम्डा, और इसमें से हमें v मालूम है, न्यू मालूम है, तो क्या हम लैम्डा नहीं निकाल सकते? लैम्डा निकल सकता है। हम लोग यहाँ से v और न्यू की वैल्यू रख देंगे, लैम्डा निकल जाएगा। देयरफॉर अब क्या हो जाएगा? इस इक्वेशन से हम लोग अगर लैम्डा निकालेंगे तो लैम्डा इक्वल टू v अपॉन न्यू, v अपॉन न्यू, इसको हम न्यू पढ़ेंगे, न्यू। v की वैल्यू गिवन है 440 मीटर पर सेकेंड, एंड न्यू इज गिवन 220 हर्ट्ज। हर्ट्ज और पर सेकेंड एक ही बात है, तो हर्ट्ज और पर सेकेंड ये कैंसिल हो जाएगा, और हम 440 मीटर को 220 से डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड करने के बाद केवल 2 आएगा, और ये इसका मीटर आएगा। तो वेवलेंथ हमारा 2 मीटर आएगा। इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से हम क्वेश्चन को पढ़ करके, उसको समझ करके, और उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये हम लोग डिसाइड करते हैं कि पहले उस क्वेश्चन में क्या क्या टर्म दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे इसको फिर से एक बार हम पढ़ देते हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ निकालना है ऑफ ए साउंड वेव, यानी हमें लैम्डा निकालना है, क्वेश्चन मार्क। whose frequency is 220 हर्ट्ज, एंड फ्रीक्वेंसी को हम लोग f से, न्यू से, n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी न्यू इज गिवन 220 हर्ट्ज, एंड द स्पीड इज 440 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं, और v इक्वल टू 440 मीटर पर सेकेंड दिया है। देन वी हैव two values, one is the frequency nu and another is the speed of the sound v, and therefore we can easily find out the value of the lambda, that is wavelength, lambda equal to v by nu, and v is 440 meter per second, and frequency is 220 hertz, and by dividing these two terms we will get 2 meter answer। बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा था, इसको समझते हैं। A person is listening to a tone of 500 hertz sitting at a distance of 450 meter from the source of the sound. What is the time interval between the successive compressions from the source? अब एक बात हम थोड़ा सा इसको करते हैं कि क्या है। इसमें लिखा है a person is listening, यानी एक व्यक्ति सुन रहा है, to a tone of 500 hertz। तो एक थ्योरी है इसी में, टोन और एक है नोट। ये दो वर्ड्स है। टोन क्या होता है, नोट क्या होता है। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो इस चीज को ध्यान से सुनिए। टोन जो होता है, टोन, ये केवल एक फ्रीक्वेंसी का जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको कहता है टोन। इज द साउंड विच इज
प्रोड्यूस्ड बाय द सिंगल फ्रीक्वेंसी, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी से जो प्रोड्यूस होगा। और नोट क्या होता है? नोट इज द मिक्सचर ऑफ द साउंड ऑफ द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो ये क्या है? साउंड विद सिंगल फ्रीक्वेंसी, सिंगल फ्रीक्वेंसी। जैसा कि इस क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज है। और नोट का मतलब क्या है? नोट का मतलब है साउंड विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का अगर साउंड होगा तो उसको नोट कहेंगे, और जो सिंगल फ्रीक्वेंसी का साउंड होगा उसको टोन कहेंगे। तो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। अ पर्सन इज सिटिंग, एक व्यक्ति जो है लिसनिंग, एक व्यक्ति जो है सुन रहा है, टू अ टोन ऑफ द 500 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज का एक साउंड सुन रहा है, सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड। यानी जहां से जो भी हमारा सोर्स ऑफ साउंड है वहां से 450 मीटर की डिस्टेंस पर वो बैठा हुआ है। What is the time interval between two successive compressions of the source of the sounds? अब जैसे कि हमने बताया था कि जब एयर में साउंड मूव करती है तो एयर के कुछ रीजन्स में मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास पास आ जाते हैं, जिसको हम लोग कंप्रेशंस कहते हैं, और जबकि कुछ रीजन पे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दूर दूर चले जाते हैं, जिसको रेयरफैक्शन कहते हैं। तो ऐसे टू सक्सेसिव कंप्रेशंस और टू सक्सेसिव रेयरफैक्शंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली तो ये नहीं पूछा कि आप हमको वेवलेंथ बताइए, बल्कि इसने थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशंस। तो इसका मतलब हमें लैम्डा निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। ठीक है, हो सकता है ऐसे भी पूछ दे कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशंस को अंदर रिएक्शंस भी पूछ दे तो भी बात वही है, क्योंकि हमने कल डिफिनेशन में बता रखा था द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशंस और टू सक्सेसिव रिएक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ इन द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जबकि ट्रांसवर्स वेव में बता रखा था द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो इसका मतलब हमें लैम्डा फाइंड आउट करना है, और इसमें दे क्या रखा है, एक तो फ्रीक्वेंसी दिख रहा है कि दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है कि वो 450 मीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो 450 मीटर के डिस्टेंस पे है और फ्रीक्वेंसी दे रखा है, तो डिस्टेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखा है, और हमें पूछ रखा है व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशंस एंड द रिफ्लेक्शन। एक बात और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे उसने ये नहीं कहा, ये तो हमने बताया कि टू सक्सेसिव कंप्रेशंस और रिफ्लेक्शंस के बीच की डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं, लेकिन उसने पूछ रखा है व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशंस और रिएक्शन। यानी टाइम इंटरवल पूछ रखा है, यानी एक तरह से क्या पूछ रखा है, कैपिटल टी की वैल्यू पूछ रखा है। ठीक है, तो देखते हैं। फ्रीक्वेंसी गिवन है 500 हर्ट्ज और इस डिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि टाइम इंटरवल पूछ रखा है। टाइम इंटरवल का मतलब यहाँ पे टाइम पीरियड से यहाँ मतलब है, तो टाइम पीरियड t इक्वल टू व्हाट। हम लोग रिलेशन पढ़े हुए हैं कि जो न्यू होता है, न्यू इक्वल टू होता है 1/t, यानी कि यहां से अगर हम टाइम पीरियड निकालेंगे तो t इक्वल टू 1/न्यू, और ये 1/न्यू की जो वैल्यू है 500 हर्ट्ज दे रखा है। तो यहां से हम क्या करेंगे, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे कर देता हूं 1/5 इंटू 10⁻⁻² हर्ट्ज, और टाइम पीरियड है तो ये ऊपर गया तो सेकंड हो गया।
और उसके बाद 1/5 में यानी 1/5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.2 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड। तो ये आंसर आ गया। या और उसको पॉइंट में लिखना चाहे तो हम लोग 0.2 और 10⁻⁻2 को वही 100 लिख सकते हैं 1/100। तो ये आ जाएगा 0.002 सेकेंड। ये आंसर आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में डिस्टेंस देने का कोई मतलब नहीं है, इसने टाइम इंटरवल ही पूछा था जो कि 2 सक्सेसिव कंप्रेशंस या रेफ्लेक्शंस के बीच में होता है। तो कंप्रेशंस या रेफ्लेक्शंस के बीच का जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसके लिए जो टाइम लगता है उसको टाइम इंटरवल कहते हैं, ठीक है। और 2 सक्सेसिव कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं, और उस वेवलेंथ को ट्रेवल करने में जितना टाइम लगता है उसको टाइम इंटरवल कहा जाता है या टाइम पीरियड कहा जाता है। तो टाइम पीरियड हम लोग निकाल लिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, तो टाइम पीरियड इजीली निकल सकता है μ=1/टाइम पीरियड के फॉर्मूला से, ठीक है। तो इसका मतलब इसका देने का यहाँ पर कोई यूज। साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज and the wavelength 35 centimeter. How long will it take to travel 1.5 kilometer? फिर से एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। A sound wave has a frequency of 2 kilohertz and wavelength is 35 centimeter. Wavelength is 35 centimeter. How long will it take to travel 1.5 किलोमीटर? तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके और इसमें समझना कि क्या दिया हुआ है वो लिखना जरूरी होता है। हमने बताया था कि हम लोग क्वेश्चन को पढ़ करके 2 तरीके से पता कर सकते हैं कि उसमें क्या दिया हुआ है। एक तो वर्ड में लिखा होता है, शब्दों में लिखा होता है, और दूसरा तरीका है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी होती है उसके साथ यूनिट उसका लिखा होता है, तो यूनिट से भी हम पता कर सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी, यहाँ फ्रीक्वेंसी वर्ड लिखा हुआ है, और साथ ही साथ अगर उससे नहीं समझ में आया तो यहाँ लिखा है ऑफ 2 किलोहर्ट्ज, और ये किलोहर्ट्ज होता है या हर्ट्ज होता है, इट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। So we can recognize by two method. One is by given the word, and another is by looking the units in the numerical value. तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी, तो हम इसको लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को हम या तो f से रिप्रेजेंट करें या न्यू से। तो हमने न्यू से ही रिप्रेजेंट किया फ्रीक्वेंसी μ न्यू के बाद यहाँ पे लिखा है 2 किलो हर्ट्ज। अब किलो हर्ट्ज है, ये थोड़ा बड़ा यूनिट हो गया। जो हमारा SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो हर्ट्ज ही है, तो इसलिए यहाँ क्या करेंगे, किलो के बदले ना 2 × 10⁻³ या 10⁻³ के बदले हम लोग 1000 लिख सकते हैं, और ये हर्ट्ज साथ में रहेगा। तो 2 × 1000, तो ये 2000 क्या हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा। ये इस बात का भी ध्यान रखना हम लोग को जरूरी होता है कि जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया है तो उसमें हमारा जो यूनिट्स होना चाहिए वो SI सिस्टम नहीं होना चाहिए। अगर उससे चेंज है कोई तो हमको सबको सेम यूनिट में ही बदलना पड़ता है। तो ये किलो हर्ट्ज में था तो हमने इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लिया। अब उसके आगे पढ़ते हैं। एंड वेवलेंथ इज 35 सेंटीमीटर। अब वेवलेंथ लैंग्वेज में भी लिख रखा है और उधर इसका यूनिट भी दिया है। सेंटीमीटर या मीटर वैसे भी डिस्टेंस का यूनिट होता है, और साथ में यहाँ वेवलेंथ वर्ड लिख रखा है तो हम यहाँ लैम्डा लिख देंगे, यानी लैम्डा = 35 सेंटीमीटर। और ये सेंटीमीटर में दिया है, जबकि हम लोग को पता है कि जो वेवलेंथ है, डिस्टेंस है, उसका ऐसा यूनिट मीटर होता है। तो इसलिए हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, SI यूनिट में। उसके बाद पूछा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल द डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर।
यानी कितना समय लगेगा इस साउंड को 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। कहने का मतलब अगर सोर्स ऑफ साउंड हमारा कहीं पर है, ये सोर्स ऑफ साउंड हो गया, और लिसनर जो है इस सोर्स ऑफ साउंड से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, तो इस सोर्स ऑफ साउंड को पहुंचने में, तो इस सोर्स ऑफ साउंड तक, इसको सोर्स ऑफ साउंड से लिसनर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, उस समय को ही हमको निकालना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी म्यू दिया है, लेमडा दिया है। सबसे बड़ी बात कि अगर हमें स्पीड ऑफ द साउंड पता होगा और डिस्टेंस दिया हुआ है तो हम लोग आसानी से टाइम निकाल सकते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, स्पीड ऑफ द साउंड को फाइंड आउट करेंगे। स्पीड इक्वल टू, तो यहां पे क्या करेंगे, पहले हम लोग स्पीड निकालेंगे। और स्पीड कैसे निकाला जाएगा, हम लोग रिलेशन पढ़े हुए हैं, v इक्वल टू होता है न्यू लेमडा या एफ लेमडा। तो v इक्वल टू न्यू लेमडा है, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो फॉर्मूला है, वी नो दैट लिख सकते हो, वी नो दैट लिख सकते हो। तो v इक्वल टू न्यू लेमडा, दिस इंप्लाइज दैट v इक्वल टू न्यू के जगह पर हम 2000 हर्ट्ज लिख लेंगे, और जो वेवलेंथ निकल के आया है वो 35/100 मीटर का आया है। अब इसको 100 से डिवाइड करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 35 इंटू 2 तो 7 होता है, और 35 इंटू 2 70, और एक जीरो इसमें का तो 700 आ जाएगा, और यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास इसका क्या निकल गया, स्पीड निकल गया। और जब हमारे पास स्पीड निकल गया और डिस्टेंस दिया है 1.5 किलोमीटर, तो क्या टाइम नहीं निकल सकता है? डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस d इक्वल टू 1.5 किलोमीटर। अब थोड़ा यहां भी ध्यान देना है कि डिस्टेंस जो है किलोमीटर में दे रखा है, जबकि हम सभी जो यूनिट्स ले रहे हैं वो एमके सिस्टम में ले रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे, 1.5 को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिस्टेंस दिया है 1.5 किलोमीटर, और इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 15 और उसके बाद में 2 0, यानी 1500 मीटर आ जाएगा डिस्टेंस। और स्पीड कितना दिया हुआ है, स्पीड हम लोग निकाल चुके हैं 700 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, और टाइम पूछा हुआ था, तो टाइम t इक्वल टू यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग 6th-7th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अगर डिस्टेंस दिया है, स्पीड दिया है, तो टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला है। टाइम इक्वल टू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास पता है 1500 मीटर, और स्पीड निकला है 700 मीटर पर सेकेंड। तो मीटर से मीटर ये कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड ऊपर चला जाएगा, और डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल हो गया। 15 में 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 7 2 जा 14, 1 बचेगा, 7 1 जा 7, फिर बचेगा 3, 0 आएगा, 7 चौक 28, 2.18 सेकेंड। तो इतना हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से थोड़ा सा फास्टली रिवाइज कर देते हैं। A sound wave has a frequency of 2 kilohertz and wavelength is 35 centimeter. How long will it take to travel 1.5 kilometer? यानी इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या दिया था, फ्रीक्वेंसी दे रखा था न्यू इक्वल टू 2 किलोहर्ट्ज, और किलो को मैंने हर्ट्ज में कन्वर्ट किया, तो किलो के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया, 2000 हर्ट्ज आ गया। फिर दिया था एंड वेवलेंथ लैम्डा से रिप्रेजेंट होता है, और ये 35 सेंटीमीटर दिया है। तो मैंने कहा था कि हमेशा एमके सिस्टम में लिखते हैं, तो यहाँ पर जो भी हमारा वेवलेंथ का यूनिट सेंटीमीटर दिया था, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे,
और इसलिए इसमें हमने 1000 से डिवाइड करके यहाँ पे मीटर लिख लिया। न्यू मालूम है, लेमडा मालूम है, तो पहले मैंने कहा था कि इसका अगर स्पीड निकाल लिया जाए, स्पीड निकल जाएगा तो हम लोग वहां डिस्टेंस दिया है क्वेश्चन में तो टाइम निकाल सकते हैं। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला लगाया, स्पीड इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा, और मैंने न्यू की वैल्यू रख दिया 2000 और वहां से लेमडा की वैल्यू रख दिया 35/100, और तब यहाँ 100 का 2 जीरो, इसके 2 जीरो से कैंसिल, 35 इंटू 20 किया 700 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, अब ये जो सोर्स ऑफ साउंड से जो ये साउंड है वो इस डायरेक्शन में यानी 700 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आगे की ओर बढ़ रही है, और जबकि डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर दे रखा है। तो जब डिस्टेंस हमारा 1.5 किलोमीटर दिया है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1500 मीटर आ जाएगा। बी दिया है 700 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम इक्वल टू होता है, टाइम इक्वल टू इसके बाद इधर बताया मैंने, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 1500 मीटर, स्पीड 700 मीटर पर सेकेंड, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकेंड ऊपर चला गया, 2 जीरो कैंसिल किया, 15 में 7 से डिवाइड किया, 2.14 सेकेंड्स आ गया। तो इस तरह से हम लोग और भी इस चैप्टर के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। v इक्वल टू न्यू लेमडा और न्यू इक्वल टू 1/t या टाइम